हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो रहा होगा। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट आ ही गया, जनवरी तो आ ही गया, बस कुछ ही दिन में आप लोग का अटेम्प्ट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अभी अपना 100% एफर्ट दो, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो और पास हो सकते हो। तो अभी से लग जाओ, कुछ ही दिन बचा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लॉ को कैसे पढ़ना है और लॉ को कैसे, अभी एग्जाम का कुछ ही दिन है तो लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है, अभी भी कर सकते हो आप लोग। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले लॉ, हर सब्जेक्ट का, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को कि हर सब्जेक्ट का तरीका अलग है पढ़ने का, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, पास होना है तो। और सेम पैटर्न पे नहीं चल सकते हो, हर सब्जेक्ट का अलग है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि लॉ को रट के पढ़ना चाहिए, हर चीज याद होना चाहिए, सेम प्रोविजन लिखना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लॉ को रटना नहीं है। लॉ को जैसे ऑडिट में सेम टू सेम लिखना पड़ता है, जैसे स्टडी मेट में है वैसे ही आप लिखोगे तभी मार्क मिलेगा, लेकिन लॉ का ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं हर अटेम्प्ट में दिया हूँ, हर अटेम्प्ट लॉ में अच्छा स्कोर किया हूँ। तो लॉ में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को प्रोविजन पता होना चाहिए कि लॉ में स्टडी मेट में जो प्रोविजन है वो क्या बोल रहा है। और ये स्टडी मैट से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, बस प्रोविजन पता होना चाहिए। और उसके बाद एक लॉ ही है जो कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो प्रोविजन पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, और उसके बाद उसमें जो प्रोविजन में कंटेंट है बस वो आपको पता हो। और अब जब मतलब याद कैसे, आप बहुत लोग बोलते हैं कि याद करना है, लेकिन याद आप नहीं भी करोगे। अब प्रोविजन पता है, सबसे पहले प्रोविजन समझ लिया, उसके बाद 2 से 3 बार आप लोग अगर रिपीटेडली पढ़ोगे सेम प्रोविजन को, तो आप लोगों को जो कीवर्ड है जो लिखना है आपको एग्जाम में, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। और फिर आप जाके अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। लॉ में एक लॉ ही सब्जेक्ट है जो आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो उसके बाद ये हो गया, प्रोविजन समझ लिए, 2 से 3 बार पढ़ लिए, और उसके बाद जाके आप लोगों को अपना लैंग्वेज में लिखना है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो बस। लेकिन सेम ही जो बोल रहा है वो आप अपना लैंग्वेज में भी लिखोगे तो उसका मीनिंग सेम ही होना चाहिए। तो कैसे होगा, बस सेम प्रोविजन पढ़ लिया, उसके बाद 2 से 3 बार पढ़ लिया, तो आप लोगों को कीवर्ड भी रिटेन हो जाए एग्जाम में जब जाके लिखोगे तो। उसके बाद बहुत लोग बोलता है कि राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं। तो मैं आप लोगों को अपना बताता हूँ जो मैंने किया था। मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, किसी अटेम्प्ट में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था लॉ के लिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस का अल्टरनेट क्या है, तो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी, अगर जैसे टाइम कम है आप लोगों के पास, जनवरी में अटेम्प्ट है तो बहुत कम टाइम है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। वो फॉर्मेट पता है तो आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि सबसे पहले हर क्वेश्चन का ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है कि सबसे पहले प्रोविजन लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन ने बोला है बस सेम टू सेम उसका एनालिसिस कर दिया, उसका थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख दिया। और कंक्लूजन शॉर्ट होना चाहिए। और जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि कंक्लूजन में यस नो होगा, तो आप लोग उसको हाईलाइट कर दो, पेन से ही हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर को दिखे। वो दिखेगा तो आप लोगों का मार्क अच्छा आएगा, क्योंकि अगर वो दिखेगा तो ऊपर का इग्नोर भी कर सकता है। तो ऐसे करो कि बस अगर नहीं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो बस वो फॉर्मेट याद रखो कि कैसे प्रेजेंट करना है। हर क्वेश्चन को लॉ में आप लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद रहेगा एमसीक्यू। बहुत लोग बोलता है कि एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करो, ये करो, लेकिन आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है एमसीक्यू के लिए। बस आप लोगों को प्रोविजन पता होना चाहिए। अगर प्रोविजन पता है तो एमसीक्यू आसान ही आता है, लॉ में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और बस प्रोविजन पता है, जाके एमसीक्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है नहीं, बस प्रोविजन पता है, उसके बाद जाके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है प्रोविजन वो एमसीक्यू के लिए, उसमें टाइम भी जाएगा और कुछ मतलब है नहीं। और फिर मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हर्ष हर्ष गुप्ता सर है यूट्यूब पे, उनका मैराथन आता है हर अटेम्प्ट में। तो आप उनका मैराथन जब देखोगे तो हर चैप्टर के बाद वो एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन कराता है, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। तो हर सर के मैराथन से समझ लिए, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन कर लिया। और सर का ही एक कॉम्पैक्ट आता है 50 पेज में, जो पूरा लॉ को समराइज करता है, कंपनी लॉ को भी और अदर लॉ को भी 50 पेज में समराइज कर सकता है। तो आप लोग उसको समराइज करता है, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो कि 50 पेज में आप लोग पूरा लॉ पढ़ सकते हो। और जैसे बोला, बस आप लोग नोट्स नहीं भी रहेगा, आप इसको भी पढ़ोगे 2 से 3 बार 4 बार, तो आप लोगों को प्रोविजन अगर मैराथन से समझ लिया और इसको पढ़ोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। तो बस आप लोग लॉ में इतना कर लोगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस लॉ में इतना ही करना है। और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर हर हर सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी एग्जाम के लिए वो अपलोड करता हूँ। और ऑडिट के लिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको यूज करो, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा एग्जाम में। उसके बाद अगर कुछ भी पर्सनल डाउट है आप लोगों को तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कुछ भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड डाउट हो, अगर डायरेक्ट बात करना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।